नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश चौहान और आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल यश ऑन फिल्म से। दोस्तों, मोस्ट अवेटेड और मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म का इंतजार खत्म हो चुका है और आज ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और मैं इस फिल्म को देख चुका हूं। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी, कंगना रनावत स्टारर फिल्म इमरजेंसी की। दोस्तों, इस फिल्म को बहुत सारी डेट्स अनाउंस हुई, रिलीज नहीं, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल हुए। इस फिल्म का बहुत विरोध हुआ, बहुत प्रोपेगेंडा फिल्म कही गई, बहुत सारी बातें इस फिल्म को लेकर कही गई, सुनी गई और बहुत सारा इसके प्रति जो है जो भी आंदोलन हुए, जो भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे जो भी इसका विरोध हुआ, इन सब के बावजूद ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। हालांकि जो विरोध और कंट्रोवर्सी वो अभी कंटिन्यू है, क्योंकि बहुत सारे शहरों में आज के दिन जो आज रिलीज हुई फिल्म, बहुत सारे शहरों में इसको स्क्रीन नहीं मिली और उसका बहुत विरोध किया जा रहा है, पुतले जलाए गए हैं, बहुत सारे स्क्रीन नहीं मिली, कि बैन कर दिया गया है। फिर भी जहां जहां ये फिल्म रिलीज हुई है वहां पे इस फिल्म को देखा जा रहा है और इस फिल्म को देखने के साथ साथ इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो आज हम बात करते हैं फिर से फिल्म इमरजेंसी की, कंगना रनावत फिल्म इमरजेंसी। तो दोस्तों, ये फिल्म बेसिकली जो शब्द है इमरजेंसी, ये एक रियल शब्द है, रियल इसकी मीनिंग है, बिकॉज ये थोड़ी पीरियोडिक फिल्म है। 1970 में इस देश में इमरजेंसी लागू करी गई थी, ठीक है, और उस समय की मौजूदा प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो इससे आपको पता चल सकता है कि ये पूरी फिल्म इंदिरा गांधी के ऊपर है। एक इसको कह सकते हैं कि बायोग्राफिकल पॉलिटिकल ड्रामा कह सकते हैं इसको। बेसिकली ये इंदिरा गांधी के बचपन से लेकर उनके प्राइम मिनिस्टर बनने तक की ये पूरी कहानी इसमें दिखाई गई है। और देखिए, बचपन से और चाहे जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनना इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो उनको दिखाएगा किस तरीके से उनका बचपन बीता, किस बैकग्राउंड से वो आते हैं, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री बने, उसके साथ साथ देश को चलाने के लिए जिस तरीके की उन्होंने डिसीजंस लिए, इन सब के ऊपर ये फिल्म बेसिकली डिपेंड है। इसकी जो मेन लीड है कंगना रनावत ने काम किया हुआ, इसके साथ साथ और भी बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री के कलाकार जैसे अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, मिलिंद सोमन, विशाख नायर, इन सब ने मिलकर एक फिल्म को बनाया है। फिल्म में अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पॉलिटिकल ड्रामा ये सब पसंद करते तो आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। हालांकि इस फिल्म को अगर आप देखने जा रहे हैं तो ये चीज आप श्योर कर लीजिए कि कुछ इसकी डिटेलिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि चूंकि उस समय जो लोग मौजूद थे, जो फैक्ट्स मौजूद है, उससे जो है वेरी करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे, तो शायद कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि ये शायद ये फिल्म टारगेटेड फिल्म है। बट ओवरऑल ये फिल्म को एक फिल्म की तरह अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस वाइज सबकी परफॉर्मेंस कमाल की है, कमाल की है, कमाल की है। नो डाउट कंगना ने मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से क्वीन के बाद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस फिल्म में उन्होंने दिया है। चूंकि उनकी राइटिंग भी, उनका डायरेक्शन है बेसिकली, तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। इस हफ्ते एक और फिल्म रिलीज हुई थी फतेह, जिसमें सोनू सूद स्टारर थे और वो फिल्म को उन्होंने भी डायरेक्ट किया हुआ था। हालांकि कंगना के टैलेंट पे आप शक नहीं कर सकते, अल्टीमेटली ये फिल्म बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो इसकी जो नरेशन है वो आपको कहीं थोड़ी बहुत ढीली दिख सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है इसका, ये कहीं कहीं आपको दिख सकता है। बट जब जब हम पॉलिटिकल फिल्म की बात करते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा की बात करते हैं और एक बायोपिक की बात करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको जो है एक फिल्मी लिबर्टी का जो सीन होता है उसमें आप थोड़े से कहीं ना कहीं एक आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो फिल्म बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें जो करेक्टर्स हैं, इंदिरा गांधी के जो इर्द गिर्द जो करेक्टर्स, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। विशाख नायर जो कि एक कह सकते हैं कि नए लड़के के हिसाब से और नए टैलेंट के हिसाब से उसको बहुत अच्छा आप रिमार्क कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है। अच्छा, इसमें एक संजय गांधी का रोल है, इसको इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बहुत सारे गलत डिसीजन लेने के पीछे उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा, उनको बहुत नेगेटिव दिखाया गया और शायद वो नेगेटिव रहेंगे इसलिए नेगेटिव दिखाया गया है। रही बात की इसकी विरोध या इसके सपोर्ट करने की बात, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस समय मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार चल रही है ना, और उस समय उसमें भी वहाँ पे भी बीजेपी और कांग्रेस की बात कहीं ना कहीं उसमें रखी गई है। तो सीधी सी बात है, सपोर्ट और विरोध वो आपके हाथ में, आप किसके सपोर्टर हैं ये इसमें मैं नहीं घुसूंगा। सो गाइज, ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल
ड्रामा कह सकते हैं। कुछ ये फिल्म कुछ और भी फैक्ट्स रिवील करती है, जैसे कि उस समय के जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि उनको एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी अपनी बेटी से ही कि जो पॉपुलैरिटी है वो इनकी बेटी ज़्यादा न ले जाए, उस तरह की इनसिक्योरिटी जो है, चाहे वो संजय गांधी की इनसिक्योरिटी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की इनसिक्योरिटी, वो इसमें दिखाया गया है। साथ ही साथ ये फिल्म और भी बहुत सारे फैक्ट, जैसे कि शुरू में कैसा है कि इंदिरा गांधी को जैसे कि डम डॉल के नाम से जैसे एक इमेज बहुत बार बताई जाता है, कहा जाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर बाद में फाइनली, लेकिन जो एंड ऑफ द डे जो फिल्म है, क्योंकि ये फिल्म कंगना रनौत डायरेक्टेड फिल्म है, तो वो लाइमलाइट कहीं ना कहीं फिर वापस आ ही जाती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, चूंकि ये फिल्म एक डार्केस्ट फेज ऑफ इंडिया, डार्केस्ट फेज ऑफ कंट्री के ऊपर बेसिकली बेस्ड है। जैसे इमरजेंसी जो है, भारत के सबसे काला दिन, काला समय को बताया गया है। तो उस चीज़ को, उस सारे फैक्ट्स को रिवील करते हुए, कुछ रिसर्च को रिवील करते हुए फिल्म जो आगे बढ़ती है। तो ओवरऑल ऑफ फिल्म को मेरी तरफ से जो है, अगर देखा जाए तो 3.5 रेटिंग मैं देता हूँ। बाकी आप लोग देखिए और आप लोग बताइए कि फिल्म कैसी लग रही है और मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है।